आप सभी को प्रणाम है। अभी हम लोग पहुंचे हैं लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड स्थित ऐतिहासिक पलामू किला परिसर में। आज आपको बताएंगे ये पलामू किला किन मायनों में काफ़ी ऐतिहासिक मान्यता रखता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, आए हुए हैं पलामू किला घूमने, जो पलामू किला के बारे में आपको बताएंगे। तो चलते हैं पलामू किला। ये देखिए पलामू किला का ये द्वार है, बहुत विशालकाय द्वार आपको दिख रहा है। बहुत सारे पर्यटक, आज रविवार का दिन है तो अपना बेहतरीन समय, क्वालिटी समय बिताने पलामू किला लोग आते हैं। हमारे साथ राहुल कुमार त्रिपाठी जी हैं। आइए इनसे रूबरू करते हैं। राहुल जी, ये इस पलामू किला की क्या खासियत है? पलामू किला जो है ना जी, पलामू के स्वर्णिम इतिहास को इंगित करता है जी। कभी हमारे राजा मेदिनी राय जी। इसी में निवास करते थे। अच्छा। जिनके कार्यकाल में को स्वर्णिम कार्यकाल कहा जाता है। ये कहावत भी है जी। लोकोक्ति जी। धन में दनिया जी। जी। और घर घर बाजे मथनिया। इस कहावत का क्या? इस कहावत का अर्थ हुआ कि हर घर में खुशहाली था, हर घर में अमन चैन था राजा मेदिनी राय के कार्यकाल में, जो कि स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में इतिहास के पन्नों में भी इसे इंगित किया गया है। देखिए ये जो दरवाज़ा है, इसी दरवाज़ा के माध्यम से अंदर प्रवेश किया जाता है। फिलहाल तो यह जीर्णशीर्ण हो गया है दरवाज़ा, लेकिन इस दरवाज़ा को देखकर आप इसकी पौराणिक ऐतिहासिक महत्व को आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थितियों में ये खंडहर बताती है किसी जमाने में इमारत बुलंद हो। फिर से राहुल जी बताएं आप, ये जो वाक्य आपने बताया फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। द्वार को देखने से यह प्रतीत होता है कहावत के रूप में, खंडहर बताती है किसी जमाने में इमारत बुलंद होगी। इस खंडहर को आप देखकर इसकी ऐतिहासिक स्वर्णिम काल का खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्य दरवाजा से प्रवेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरफ भी एक दरवाजा है, अंदर एक सीढ़ी। इस सीढ़ी के द्वारा लोग ऊपर में चढ़ते थे किला के ऊपरी भाग में, जो फिलहाल जीर्णशीर्ण हो गया। ऊपर भी आपको ले चलेंगे। इस दरवाजा के द्वारा जो है उस तरफ जो किला का निर्माण बहुत दूर तक कराया गया है, वहाँ भी लोग जाते थे। आइए। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी के द्वारा ही इस किला के ऊपरी भाग पर लोग पहुंचते थे। फिलहाल ये सीढ़ी जीर्णशीर्ण है। इसी सीढ़ी का उपयोग कर पर्यटक जो है ऊपरी स्तर पर जाते हैं। सीढ़ी का निर्माण के बाद हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में सीढ़ी का मरम्मत किया गया है, आप देख सकते हैं। पता ही होता तो सब गिर ना बन जाता। सब चीज पता ही है, पढ़ने में लेकिन सवाल बना लेना। ये देखिए, अब हम लोग सीढ़ी के द्वारा पलामू किला के ऊपरी भाग पे चढ़ चुके हैं। इसकी थोड़ी सी बाएं तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि इधर औरंगा नदी का तट है, जो कि आगे जाके कोयल में वेस्ट नॉर्थ कोयल जो जाके उत्तरी कोयल में जाके ये मिल जाती है। इसी के
बगल में 500 मीटर की दूरी पे एक नए किले का निर्माण एक पहाड़ी नुमा स्थल पे किया गया था, जो कि आज वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये देखिए, जिस नए किले की बात राहुल जी कर रहे थे वो यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है। लगभग 5 थोड़ी सी दूरी पे, थोड़ी सी 200-300 मीटर की दूरी पे 200-300 मीटर की दूरी पे ही नए किले का निर्माण कराया गया था, जिसका निचला जो भाग है वो औरंगा नदी से सटा हुआ है। इधर दिखाना चाहेंगे, इधर जंगल के बीच में औरंगा नदी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। सालों भर जिसमें कि सालों भर जल प्रवाहित होते रहती जल है। प्रवाहित होते रहता है। अब इस तरफ देखिए, इस ऊपरी भाग को लोग इस देखिए, ये ऊपरी भाग है, पलामू किला का ऊपरी भाग है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। देखिए यहाँ पे लोग ऐसी मान्यता है कि घुड़सवारी घोड़े यहाँ पे रखे जाते थे, और जो अंग्रेज़ों का जो से मुकाबला करने के लिए ये बनाया गया था। मुख्य किला जी सामने अवशेष के रूप में अवस्थित। मुख्य किला का भाग आपको थोड़ी सी दूरी पे आपको दिख रहा होगा। अवशेष रूप में है। हाँ जी, मेन किला को सब तो है ना। पर्यटकों का भी यहाँ लगातार आना जाना है। पलामू किला पहली बार आए हैं कि पहले भी आए हैं? बहुत बार आ चुके हैं। क्यों यहाँ आना क्या पसंद है आपको? यस। क्या अच्छा लगता है इस किला में आपको? सब हरियाली, पेड़ पौधा सभी तरफ है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? डालटेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि पर्यटकों का ये पसंदीदा जगह के रूप में ये है, पलामू प्रमंडल के लोगों का ज़्यादा आना जाना है। पलामू ज़िला मुख्यालय से ज़्यादा दूरी पर यह किला अवस्थित नहीं है। हालांकि यह जो किला है ये लातेहार ज़िला में आता है, परंतु पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर से बहुत नज़दीकी जगह पर है। पलामू किला के चारों तरफ घने जंगल हैं। ये देखिए, ये किला टूट गया है, उस किले से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये टूट गया है। यहाँ से पलामू किला के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए मतलब और क्या ज़रूरी है? पलामू किला को ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक रूप से तो ये है, इसको जो है ना सरकार के स्तर से इसमें सरकार के स्तर से बहुत अति आवश्यक है। इसको ऐतिहासिक इमारत के रूप में घोषित करना चाहिए। बिल्कुल, राहुल त्रिपाठी जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ये रुक जाइए भैया, इधर को नहीं आ रहा, शकल आइए नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? लाइट नहीं लाइट नहीं, ये धुंधला आ रहा था। इधर हाँ, अब आइए। राहुल जी की बात से मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूँ। इस ऐतिहासिक किले को एक दर्जा जो है, जो भी
सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाना चाहिए। इसको एक ऐतिहासिक महत्व का किला के रूप में दर्जा अवश्य मिलना चाहिए। जैसे राजस्थान व अन्य जगहों पर जो किले बनाए गए हैं उनको ऐतिहासिक महत्व का दर्जा भूतत्व विभाग के द्वारा दिया गया है। इससे ये होगा कि इस किला के रख रखाव में जो कमी है उसको अच्छे से किया जा सकेगा, सुरक्षा बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग दूर दराज से भी लोग यहाँ पे आएंगे इस किला को। कोई भी सरकार जो है इतिहास बनाने में लगी हुई है, लेकिन अतीत को संजो के रखने में कोई भी सरकार जो है दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। आज सरकार कहती है कि हम इतना चीज़ कर दिए, ये हमारी उपलब्धि है, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मैंने बना दिया, लेकिन जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसको संजो के रखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वर्तमान में इसको पुनर्जीवित करके बिल्कुल पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाए तो एक रेवेन्यू का सोर्स भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान वगैरह में मान लीजिए जो भी है, आपको जो भी ऐतिहासिक इमारत है, धरोहर है, किला है, उसको आज देखिए टूरिस्ट पैलेस के रूप में घोषित है। सरकार का रेवेन्यू का रिच सोर्स भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो मनोरम स्थल है। इतना तो राजस्थान में जाइए तो उतना 42 जनरली टेम्परेचर में आदमी घूमने जाते हैं। बिल्कुल। और हमारा तो यहाँ तो एकदम शिमला की तरह जो है से बिल्कुल टेम्परेचर रहता है और शुद्ध वातावरण, मनोरम पेड़ पौधे। सरकार के निष्क्रियता के बावजूद भी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ जो है से हर माह 150 पर्यटक बाहर से आते हैं। निष्क्रियता के बावजूद बिल्कुल। अगर सरकार इसमें सजग हो जाए बिल्कुल तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल। सोर्स आदमी को जो है इनकम बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा, बिल्कुल रोजगार की संभावना बढ़ेगी। तो इस पलामू किला का आप को दिखाना चाहेंगे कि जितने भी कैंपस हैं उन कैंपस के बीच में हजारों लाखों वृक्ष हैं जो लहलहा रहे हैं। बड़े महंगे, बड़े काम के वृक्ष लगाए, लकड़ी है सर, सब कीमती इमारती लकड़ी। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? सरकार को हमारा हेमंत सरकार कहाँ सुतल है? कोई भी सरकार हो उससे यही आग्रह होगा कि इस तरह के जो भी हैं हेरिटेज बिल्डिंग इसको सबसे पहले इस पलामू किले को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त देना चाहिए। हेरिटेज का दर्जा प्राप्त होते ही इसको कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कई सहूलियतें प्रदान हो जाएंगी स्वतः। बिल्कुल। भारत सरकार के द्वारा हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिया जाता है। हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा प्राप्त होते ही इसके रख रखाव, सुरक्षा एवं अन्य सहूलियतें यहाँ पे प्रदान की जाती हैं ताकि आसानी से पर्यटक यहाँ आ सकें, जा सकें, तो विचरण कर सके आसपास के। बिल्कुल। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री। सबसे पहले हेरिटेज का दर्जा इनको दिया जाना चाहिए। इस पलामू किला को यही मांग है हम लोगों की। तो इस प्रकार से आप लोगों को हमने इतिहास बनाने ले आवश्यकता है, इतिहास को संजोए रखना। तो हमारे हेमंत सरकार सुती हुई है अभी तक इस विषय में। हेमंत सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नहीं, हेमंत सरकार का बहुत अभी तो तत्काल में झारखंड में हमारा हेमंत सरकार ही है ना। भारत सरकार इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसमें रोल है, वो इसको हेरिटेज का दर्जा देती है। तो ही इस पर कुछ अच्छा कार्य हो सकता है, तभी यहाँ के लोगों की रोजमर्रा में योगदान हो सकता है। इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि इसको हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा पुनर्जीवित किया जाए। आज हम बच्चों को जो किताबों में पढ़ाते हैं कि हमारा मेदिनी राय थे, उनका एक किला था, उसको हम जीता जागता रूप में दिखा सकते हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास का ये जो है से एकदम एग्जाम्पल है। चलिए, थैंक यू। आपको इतना